जाति के आधार पे, हम वोट डालते हैं धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, बस वहीं उलझे हैं। इस मक्कड़ जाल से बाहर निकलना होगा आपको। और मक्कड़ जाल ये है कि आज एक आदमी की आमदन देश में 90 करोड़ 1 घंटे की, 90 करोड़ यानी 1 साल की पूरे देश के किसानों के टोटल कर्जे से ज्यादा। क्या हमें उससे नहीं लड़ना चाहिए? हमारा दूसरे आदमी की आमदन इसी देश में 9 रुपए प्रति घंटे की नहीं है। ये समानता है, ये मिली देश को आजादी। उत्तम खेती थी, मध्यम व्यापार था जब देश को आजाद कराया था। आज उत्तम खेती है। जब देश को आजाद कराया था तब खेती का हिस्सा देश की जीडीपी में 100 रुपए में 65 रुपए था। आज खेती का हिस्सा देश की जीडीपी में 100 रुपए में 10 रुपए से भी कम है, 10% से भी कम है। क्या इसलिए देश को आजाद कराया था? आज हमारा देश भुखमरी में 73 साल बाद भुखमरी में 107 देशों की गिनती में 94वें स्थान पे खड़ा है। क्या इसलिए देश को आजाद कराया था? आज हमारे 45% बच्चे खुराक पूरी नहीं दे पा रहे हैं उनको। 45% बच्चे हमारे जिनकी अपनी उम्र से बढ़वार कम है, जिनका अपनी उम्र से वजन कम है, हम उनको पूरी खुराक नहीं दे पा रहे। ये है हमारे देश की हालत। और दूसरी तरफ एक आदमी मकान बनाता है 15 साल पहले, अंबानी 9,000 करोड़ का, 9,000 करोड़। उसकी पत्नी मोबाइल रखती है 315 करोड़ का। उसकी बेटी पूजा के लिए तैयार होती है 280 करोड़ में। अरे कौन सा देश बना के रख दिया ये? 8 रुपए किलो में प्याज खरीदा, 80 रुपए किलो में बेचा। कोई कानून नहीं है भाई 8 में खरीदा तो 16 में ही बेच ले। 50 रुपए किलो में दाल खरीदी, 200 रुपए किलो में बेची, जान निकाल दी देश की। और अभी यहां पे सब्र नहीं है, अभी इतने में सब्र नहीं है। अभी आपका और खून निचोड़ के ये जो कानून बनाए हैं ना, ये खेती कानून नहीं है, ये है खेती व्यापार कानून। खेती व्यापार, आपकी पूरी खेती को व्यापारियों के हवाले करना। और व्यापारी ये नहीं जो आपके टोहाना में बैठे हैं, ये व्यापारी कुछ नहीं है। किसी ने 1000 बोरी खरीद के रख ली, किसी ने 10,000 बोरी खरीद के रख ली। वो व्यापारी है जो सारे देश का माल एक ही खरीदने की कैपेसिटी रखता है। वो व्यापारी, उनको देश का कारोबार दे दिया, सारी स्टॉक की सीमाएं हटा दी। और ठंडे दिमाग से सोचिए, इन कानूनों से पूरा खेती का बिजनेस जो खरबों का है वो तो व्यापारियों को जाएगा ही, उसमें तो वो और मुनाफा कमाएंगे ही। कम से कम भाव पे खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा भाव पे बेचेंगे। लेकिन अगर देश का भोजन चंद व्यापारियों के गोदामों में कैद हो गया तो फिर पैदा करने वाले को तो जो होगा सो होगा। लेकिन ये बताइए कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, शेड्यूल कास्ट भाई हैं, रेडी बड़ी वाले हैं, दुकान वाले हैं, वो तो सारे ही मोल लेके खाएंगे ना। तो फिर ये आंदोलन केवल किसानों का कैसे हुआ? उन मजदूर भाइयों को भी साथ में लगाइए ना, उन दलित भाइयों को भी साथ में लगाइए ना। अरे जो मोल लेके खाते हैं ये तो उनका ज्यादा आंदोलन है। इसलिए सारे शहर वाले भाई आइए हमारे साथ में, सारे मजदूर भाई, एससी भाई, बीसी भाई, सारे आइए हमारे साथ में। मिलके लड़ेंगे ये आंदोलन, मिलके लड़ेंगे इस पूंजीवाद के खिलाफ। हमारा खून निचोड़ के रख दिया है, मरने के लिए छोड़ दिया है देश की जनता को।
अरे पिछले 20 सालों में 3.5 लाख से 4 लाख के बीच हमारे जो किसान हैं वो आत्महत्या करके कर्जे में परेशान कर दिया। बैंकों ने आत्महत्या करनी पड़ी, फांसी खानी पड़ी, किसी को जेल में डाल दिया तो फांसी खानी पड़ी। क्या इस देश के अंदर जो किसानों का और मजदूरों का देश कहा जाता है, जहाँ किसान को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसमें मर गया किसान कर्जे में, उसमें मर गया किसान भूख से, गरीबी से। और उसी देश के अंदर कोई एक भी पूंजीपति 20,000 करोड़ के कर्जे में, 50,000 करोड़ के कर्जे में कोई एक भी पूंजीपति को फांसी खाई हो तो बता दो, कोई एक भी पूंजीपति जेल में गया हो तो बता दो। अरे किसका है देश? किसने आजाद कराया देश को? कौन कर रहा है देश की राखी? और क्यों हम बैठे हुए हैं? किसके भरोसे बैठे हुए? कौन बचाने आएगा? क्या सत्ता बदलने से कुछ हुआ? नहीं हुआ। सवाल व्यवस्था बदलने का है। व्यवस्था कब बदली जाएगी? जब आप जाति और धर्म से बाहर निकलोगे तब बदली जाएगी। ये देश पूंजीपतियों के लिए आजाद नहीं कराया था। किसी एक भी पूंजीपति का बेटा आजादी की लड़ाई में शहीद हुआ तो बता दीजिए। किसी एक भी पूंजीपति का बेटा देश की सीमा पर शहीद हुआ तो बता लीजिए। अरे हम क्या मांग रहे हैं? केवल जिंदा रहना, केवल जिंदा रहना। जिंदा रहना तो पशु का भी अधिकार है। हमारे पास 2 चीज है, एक हमारी फसल है और दूसरा हमारी मजदूरी है। हमारी फसल, जो हमारी 23 फसलें हैं जिनका एमएसपी तय है, अगर हमें एमएसपी, जिसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, कम से कम कहते हैं, वो कम से कम भी मिले तो हमारी फसल बिकती है 17 लाख करोड़ की। और आज हमारी फसल बिक रही है करीब 13 लाख करोड़ की। यानी हमारा कम से कम भी 4 लाख करोड़ कम की बिक रही है। आज हमारी मजदूरी जो कम से कम अनस्किल्ड की भी 9500 रुपए के करीब है, हमें मिल रहे हैं 6,000 रुपए, 7,000 रुपए। आप जो फैक्ट्रियों में काम करने जा रहे हैं, छोटी कंपनियों में काम करने जा रहे हैं, कहीं हमारे बच्चे पढ़े लिखे शहर में काम करने जा रहे हैं, क्या मजदूरी मिल रही है? और मजदूरी भी कम से 3,000 रुपए कम। हमारा एमएसपी से भी 4 लाख करोड़ का हर साल नुकसान। बस इतना से ही तो मांग रहे हैं। और वो पैसा देश की जीडीपी में जाना था, देश के लेन देन में जाना था, देश की जीडीपी बढ़नी थी। और यही कारण है आज देश की जीडीपी डाउन गई। और जब देश की जीडीपी डाउन गई तब देश का रिकॉर्ड सामने आया। कपड़े कम बिके, गाड़ियां कम बिकी, मकान कम बिके, बहुत कुछ कम बिका, देश की जीडीपी गिरी। और जब देश की जीडीपी गिरी, जब मंदी आई, फिर मंदी के नाम पे देश के खजाने से 5 लाख करोड़ रुपया निकाला, 70,000 करोड़ दिया मारुति को, 70,000 करोड़ दिया देश के बिल्डरों को, 5 लाख करोड़ बांट दिया इस किसान के नाम पे। फिर साथियों, बजट 2.5 लाख का कम कर दिया जाता है। जियोगे कैसे? हमारी लड़ाई तो जिंदा रहने की। और साथियों, एक बात और बता दो, आपकी जो आने वाली नस्लें हैं ना, क्या वो 6,000 में 7,000 रुपए में परिवार चला लेंगे? और अगर नहीं चला सकते, फिर हम क्या सोच के बैठे हैं? हम क्यों लड़ने के लिए ग्राउंड में नहीं आ रहे? क्यों लड़ने के लिए मैदान में नहीं आ रहे? क्या कौन लड़ेगा हमारे लिए? दूसरे देश के लोग लड़ने आएंगे? अरे साथियों, किसी ने महात्मा से पूछा था कि ये किस्मत क्या होती है? हम कह देते हैं हमारी किस्मत में है। उसने पूछा कि किस्मत क्या होती है? उस महात्मा ने कहा कि सभी विच्छेद कर दीजिए। किस जमा मत, हम किस मत के हैं, किस बुद्धि के हैं, वही हमारी किस्मत है। किस्मत आदमी खुद लिखता है, किस्मत ऊपर वाला नहीं लिखता। अरे वो
किस्मत लिखने के लिए मैदान में आ जाइए आप। वो किस्मत लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। आज सर छोटू राम ने भी यही कहा है, खुद ही को कर बुलंदी इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रजा क्या है। आप अपनी किस्मत लिख सकते हैं और बीजेपी की किस्मत फोड़ भी सकते हैं। साथियों, देश के मालिक हो आप अपनी ताकत को भूल गए हो। हाथी जैसी ताकत है आपके अंदर। एक पीलवान के सिर पे बैठता है, पूरे गांव में मांगता फिरता है, लेकिन अगर उस हाथी को अपनी ताकत समझ में आ जाए ना तो पूरे गांव से एक हाथी का नहीं आएगा। वो हाथी जैसी ताकत है आपके अंदर, लेकिन आप अपनी ताकत को भूल गए। उसको प्रयोग करिए। कुछ नहीं होती सरकारें कुछ नहीं होती। आप फूस की तरह उड़ा सकते हो सरकार को। क्या होती है सरकार जनता के सामने? लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई थी, लेकिन पूंजीपतियों ने छीन ली आपसे। पूंजीपतियों की सरकार पूंजीपतियों के द्वारा पूंजीपतियों के लिए बन गई है और आज जरूरत है उससे सरकार छीनने। आज देश के आधे पूंजीपति देश के एमपी बन गए हैं। आज देश के आधे पूंजीपति देश के राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। सारा मीडिया उन्होंने अपना तैयार कर लिया है। किसी पूंजीपति के 20 चैनल है, किसी पूंजीपति के 50 चैनल है। आपकी बात करेंगे वो नहीं करेंगे। मत रहिए मीडिया के भरोसे, मत जाइए मीडिया की अफवाहों के ऊपर। साथियों, आपको लड़ना होगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और जो अपनी हिम्मत नहीं करता ना, जो खुद नहीं लड़ता ना, उसके लिए तो खुदा भी नहीं लड़ता। इसलिए टाइम है हमारे पास, टाइम है। हम छीन ले अपना, अरे हाथ जोड़ते हो लोग गुनाहगार की तरह, हक छीन लो अपना हकदार की तरह। हाथ जोड़ने से हासिल कुछ नहीं होता, कर तेज धार अपनी तलवार की तरह। साथियों, छीनने का टाइम है। मत घुसने दो बीजेपी वालों को गांव के अंदर, मत करने दो बीजेपी वालों को कहीं भी सभा। क्यों? दिल्ली हमारी है, इनके बाप की नहीं थी। जहां से इन्होंने लठ मारे हमें, जहां से इन्होंने पानी मारा हमें, 30-35 मुकदमे अपने दर्ज कर चुके हैं। अरे हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी का अधिकार छीन ले रहे हैं। हमें धक्का नहीं मार लिया देश के ऊपर। क्यों मुकदमे दर्ज कर दिए? क्यों लठ मारे गए? क्यों पानी मारा गया? क्यों दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया गया? पीपड़ी के अंदर हमारे सिर पाड़ दिए गए, हमारी हड्डियां तोड़ दी गई। देश इनकी बपौती नहीं है। हम अपना अधिकार मांगने जा रहे हैं और अधिकार मांगे से नहीं मिलता, छीनना पड़ता और छीन लीजिए। साथियों, एक भी सभा, एक भी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए बीजेपी और जेजेपी का। इनको सबक सिखा दो गाँव में मत। साथियों, जो इस धर्म युद्ध में सहयोग ना करे, जो इस धर्म युद्ध में जनता को बचाने का, देश को बचाने का युद्ध है, ये